यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। एंड अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हो मेरी अभी, एक बहुत अच्छा डेटा आज अपने हाथ लगा है फ्रॉम द करंट न्यूज़पेपर्स। इफ़ यू लुक एट दिस, सो जितनी बार भी पिछले 15-16 सालों में, चलो 20 साल पकड़ लो आप, इन द लास्ट 20 ईयर्स वेन एवर द निफ्टी हैज़ फॉलन, और वेन एवर लेट्स से निफ्टी फॉलिंग तो एक बाय प्रोडक्ट है, एफ ने जब पैसा बाज़ार से खींचा है, तो इफ़ पास्ट इज़ एन इंडिकेशन देन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो मार्केट का बाउंस बैक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। आप इस टेबल में देख सकते हो, नीचे से ही शुरू करते हैं, सितंबर 2024 टू दिसंबर 2024 इवेंट देखिए, स्लो अर्निंग्स ग्रोथ एंड यूएस डॉलर जो स्ट्रेंथ पकड़ा है भाई साहब, पिछले 6 महीने में यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 6-7% स्ट्रॉन्ग हुआ है। ऑलमोस्ट मतलब मैं ये कम बोल रहा हूँ, शायद थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा। सितंबर 2024 टू दिसंबर 2024 एफआईआई ने कितना पैसा बेचा है, लास्ट रो देख रहा हूँ मैं, $11.2 बिलियन। ओके, द लास्ट टाइम एफआईआई ने इतना माल बेचा था वो था फरवरी 2020 टू अप्रैल 2020, कोविड-19 के टाइम। इसी टेबल में आप देख सकते हो। और मार्केट कैप भी अपने मार्केट का बड़ा है, सो एवरेज मार्केट कैप उस लिहाज से बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है, 5300, राइट। सो बिलियन डॉलर्स के हिसाब से उतना मार्केट कैप है अभी। एंड देन नेक्स्ट कॉलम आप देखोगे तो आउटफ्लो एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्केट कैप बहुत कम है, -0.2%। बट BSE 500 इंडेक्स जो ये टेबल बोल रही है वो बाउंस बैक कितना कर सकता है यहाँ से, मोटा मोटा थोड़ा भी एफआईआई जब वापस आएंगे, वेन एवर दे कम बैक, इफ़ दिस टेबल इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द पास्ट डेटा, द सोर्स इज़ वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन economictimes.com, राइट। तो जब भी वो वापस आएंगे बाय करने, तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, 26,250 आप पहला लेवल तो पकड़ के ही चलो, 26,250, शायद उसमें पूरा साल लग जाए, डिपेंड्स। यूजुअली ये साल थोड़ा स्लो एंड स्टडी ग्रोथ का ही रहने वाला है 2025, बट न भी लगे साल तो भी 1-2 साल का टाइम फ्रेम भी लोगे तो 26,250, तो इफ़ यू गिव योर सेल्फ 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो वो एक बार तो 2 साल के अंदर निफ्टी दिखाएगा ज़रूर, बट वो नीचे कितना जाएगा दैट इज़ आवर कंसर्न। बट अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा गेन किया था फर्स्ट रो में, पहला रो, जब 2008 का क्राइसिस था उसमें जो गिरावट हुई थी मार्केट की वो भी 66% हुई थी। लुक एट द BSE 500, मार्केट भी छोटा था यार, $1000 बिलियन का मार्केट कैप था एवरेज, अभी $5300 बिलियन है, बट 66% मार्केट साफ़ हो गया था। और उसके बाद 12 महीने के बाद BSE 500 127% गेन पे बैठा था। लास्ट टाइम यानी सेकेंड लास्ट रो देखेंगे, नवंबर 21 टू जुलाई 22, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जब रशिया यूक्रेन वॉर और वो सब नाटक शुरू हुआ, तब एफआईआई ने $34 बिलियन बेचे थे, यानी अभी की बिकवाली से 3 गुना ज़्यादा, हाँ, 3 टाइम्स मोर दे हैड सोल्ड। उस टाइम हमारा BSE 500 कितना गिरा था, 16.7%। दैट इज़ अ मेजर करेक्शन, यू कैन कॉल इट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी क्रैश। याद है मुझे वो दिन, फरवरी 24, जब रशिया ने वो अटैक शुरू किया था और वो सब जियोपॉलिटिकल नाटक शुरू हुए थे। लेकिन फिर बाउंस बैक देखो ना, 24.7% आया। बाउंस बैक इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, एंड बाउंस बैक कब आ रहा है, 12 महीने के अंदर आ रहा है एज़ पर द लास्ट कॉलम। तो सेकेंड लास्ट कॉलम आप देखोगे पीक टू ट्रफ, और लास्ट कॉलम उसके बगल में देखोगे 12 महीने बाद आफ्टर दिस। हमेशा देखो सेकेंड लास्ट कॉलम में जितनी गिरावट हुई है उससे डबल ट्रिपल शक्ति से ही बाउंस बैक आया है, राइट। सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर न्यू इन्वेस्टर्स हु आर लर्निंग फ्रॉम द मार्केट, इट्स अ वेरी गुड साइन। स्पेशली कोविड वाला जो डाउनफॉल था, जो बहुत घातक था, 37.3% बाज़ार गिरा था इस हिसाब से, बट बाउंस बैक आया तो ऑलमोस्ट 100% बाज़ार ऊपर आ गया, है ना। तो मैंने कहा ना, करेक्शंस आर ऑलवेज गुड। क्रैश की स्थिति हो गई 20% अगर आया तो बेयर मार्केट, वेन एवर इफ़ एट ऑल द निफ्टी कभी भी क्रैश हुआ 20%, निफ्टी साफ़ हो गया,
तब आप समझो कि आप एक बेयर मार्केट में हो एटलीस्ट 1.5-2 साल। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात ये है, पता है, बेयर मार्केट इंडिया में छोटे हो गए हैं और बुल मार्केट्स बड़े हो गए हैं। सो बेयर मार्केट अगर होगा भी तो 6 महीने 9 महीने, एंड इन अ रनिंग बुल मार्केट, रेजिंग बुल मार्केट में एक छोटा बेयर मार्केट आना लाजमी है, होता ही है। ये देखिए FIS ने बेचा कहाँ है माल। दिस इज़ अनदर गुड डेटा फ्रॉम टुडे ओनली। FIS ने माल बेचा है ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, सबसे ज़्यादा माल उसी में बिका है। देन फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी बहुत माल बिका है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा 61,000 करोड़ जैन टू नवंबर में अगर टोटल हम देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में बिका है। ऑयल एंड गैस में -45,000 करोड़, ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स में -12,000, FMCG एंड पावर में सबसे कम बिकवाली हुई, FMCG में 17,000 करोड़। और इन्फ्लोज जो आए हैं, नेट इन्फ्लोज IT में 5,000 करोड़, हेल्थ केयर यानी फार्मा में भर के पैसा लगाया है FIS ने 24,000 करोड़, सर्विस सेक्टर 8,800 करोड़, टेक्सटाइल्स में बहुत कम और कंज्यूमर रिलेटेड सर्विसेज में ज़्यादा। इसका सोर्स है NSDL। तो FIS जब वापस आ रहे हैं तो धीमे धीमे आएंगे और फार्मा में फ़िलहाल ज़्यादा गए हैं। लेकिन हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है दोस्तों कि FIS यूजुअली फाइनेंशियल्स में ही भर जितना निकाला है ना, आप जो देख रहे हो फिगर, उससे या तो उतना या उससे ज़्यादा। एक्सपेक्ट देम टू कम बैक बाउंसिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज वेन एवर दे कम फुल फ्लेज्ड। शायद मैंने कहा ना उसमें पूरा साल निकल जाए, बट वेन एवर दे कम बैक बाउंसिंग। वो 61,000 करोड़ बेचा है फाइनेंशियल में, तो वो 65-70 हज़ार करोड़ लेके ही वापस, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग।